तो दोस्तों आज मैं आया हूँ नोएडा में एक्यू जॉब्स के ऑफिस। सो गाइस यहाँ पर देखिए अभी प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है। अगर आप आईटी स्टूडेंट हो, नॉन आईटी स्टूडेंट हो, आप यहाँ पर आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेसमेंट ड्राइव होती है। चलिए चलकर रियलिटी देखते हैं। हम यहाँ पे विजिट करने इसीलिए आए हैं कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन दे सकें। में बीए बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मैं क्या आईटी में स्विच कर पाऊंगा? दोस्तों आज हम आए हुए हैं नोएडा में एक्यू जॉब्स के प्लेसमेंट सेंटर पर। सो हमारे साथ हैं उत्कर्ष जी जो कि प्लेसमेंट हेड हैं यहाँ पर। सो मैंने पहले इस पर वीडियो भी बनाई थी। गाइज अगर आप आईटी जॉब्स ढूंढ रहे हैं या फिर अगर आपको आईटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, कैसे आप जॉब ले सकते हैं, प्लेसमेंट ड्राइव्स चलती हैं। सो आज हम सर से जानेंगे ऐसी कुछ चीजें। सर सबसे पहले ये बताइए, हम यहाँ पे विजिट करने इसीलिए आए हैं कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन दे सकें। सो एक्यू जॉब्स वर्क किस तरीके से करता है, अगर कुछ इंट्रोडक्शन इसकी हो जाए। सो बेसिकली हम लोग फ्री प्लेसमेंट ड्राइव्स एवरी वीक अपने सेंटर्स पर कंडक्ट करते हैं, जो कि नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे एंड जयपुर सेंटर्स है हमारे। तो ऑल द स्टूडेंट्स 22, 23, 24, 25 के जो बैचेस के हैं, ऑल डिग्रीज और ब्रांचेस आर एलिजिबल्स। तो हमारा प्लेसमेंट पोर्टल है, जैसे एक नॉर्मल लिंक्डइन या नौकरी के पोर्टल्स होते हैं वैसे हमारा खुद का पोर्टल है। बच्चा वहाँ पे अपडेटेड रह सकता है। वहाँ पे जॉब ड्राइव आती है, बच्चों को अपना डेट सेलेक्ट करना है, सेंटर सेलेक्ट करना है, उस डेट पे आके सेंटर पर आके टेस्ट देना है। टेस्ट क्लियर करता है बच्चा, इंटरव्यू देता है। अब इंटरव्यू राउंड्स कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं, कहीं पे 2 राउंड्स, कहीं पे 3 राउंड्स होते हैं, कहीं पे वर्चुअल होते हैं, कहीं पे ऑफलाइन होते हैं। और इफ ही इज सिलेक्टेड ही गेट्स ऑफर लेटर एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री। और अगर आप एक्यू के कोर्सेज के स्टूडेंट नहीं हो तब भी आप पूरे एलिजिबल हो यहाँ के लिए। ओके और सर एक और चीज है कि जैसे मैंने बात की स्टार्टिंग में, आपके पोर्टल पर भी देखा आईटी वाले तो आते हैं, नॉन आईटी वाले भी आते हैं। सो उनके लिए क्या प्रोसीजर है, मतलब जो जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है आईटी का? सो बेसिकली जिसको एक्सपीरियंस नहीं है आके वो एक्सपीरियंस तो ले ही सकता है कि भाई ड्राइव कैसे होती है। अगर उसको यही लगता है कि स्किल गैप कहीं पे है तो हमारे सेंटर्स पर क्लासेस चलती हैं जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम के डेवलपर्स खुद पढ़ाते हैं। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हो गया, चाहे फ्रंट एंड का हो गया, बैक एंड का हो गया। तो बच्चे को अगर ये लगता है कि उसके स्किल गैप अभी है तो वो कोर्स लेके भी प्लेसमेंट ड्राइव में वो बैठ सकता है। क्या आपके पास कोई डेटा है कि कितनी प्लेसमेंट आपने करवाई है? ठीक है, तो मैं आपको अगर लास्ट मंथ का डेटा बताऊं तो हम लोग ने कुछ अराउंड 65 कंपनीज के साथ प्लेसमेंट ड्राइव करी थी। ओके, जिसमें अराउंड पूरे मंथ पे सारे सेंटर्स मिला के फेमस कंपनी सर उसके नेम? सो CoinDCS सबसे बड़ी कंपनी थी, सीयर्स करके कंपनी है, वो भी बड़ी कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो भी। देन ऑर्बिट, तो ये कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन सारी कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं। और पैकेज जो रेंज करता है वो लोएस्ट लास्ट मंथ गया था 3 LPA एंड हाईएस्ट गया था 16 LPA। तो सर अब हमें थोड़ा सा ऑफिस टूर करवाइए, कैसे आपकी क्लासेस चल रही हैं, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है। तो सर सबसे पहले यहाँ पर क्या चल रहा है? सो बेसिकली ये टेस्ट सेंटर है जो मैंने आपको बताया, फ्री प्लेसमेंट ड्राइव्स होती है उसका ये टेस्ट सेंटर रूम है। तो बच्चे अपना टाइम जो सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आते हैं। इन्विजिलेटर खड़ा हुआ है, बच्चा आता है अपने लैपटॉप में अपना टेस्ट देता है। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो उसका जो टाइम स्लॉट होता है वो आता रहता है और जाता रहता है। ठीक है सर। सर नेक्स्ट? यस, तो ये हमारी क्लास है एक है। ओके, सो आइए आप खुद जाके एक बार सेक्टर से पूछ लीजिए। तो सर ये किस चीज़ की आप क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं अभी? ये क्लास चल रही है जावा फुल स्टैक की। यहाँ पे अभी हम स्प्रिंग बूट कर रहे हैं। ओके, तो ये बेसिकली क्लास देने के बाद ट्रेन करके प्रॉपर फिर ही आप आगे मतलब अपने ड्राइव वगैरह के लिए भेजते हैं? एग्जैक्टली जब हम कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं तो जावा फुल स्टैक की सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से वो चीज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस है मतलब इस सेक्टर में? मुझे अराउंड 3 years का एक्सपीरियंस है। मैंने सबसे पहले डेलॉयट में काम किया था, फिर उसके बाद सिनॉप्सिस और अभी करंट कंपनी में सर्विस नाउ है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 हूँ। ठीक है सर। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से प्रॉपर क्लास चल रही है। आइए सर मैं फिर आपको दूसरी क्लास दिखाता हूँ। Okay. तो बेसिकली ये मंथ की क्लास है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप आइए मैं आपका क्लास में इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हाय अभिषेक सर। हेलो। सो ही इज कपिल। सो वी जस्ट वांट टू टॉक टू हिम, सी द क्लास का फीडबैक। तो सर ये आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं जिससे कि वो आगे जॉब के लिए उनके हेल्पफुल होंगी चीज़ें। सो यहाँ पर अभी सारे स्टूडेंट्स को मैं मॉन स्टैक पढ़ा रहा हूँ। अभी हमारा बैक एंड मॉड्यूल चल रहा है, इसके पहले हम लोग फ्रंट एंड कर चुके हैं। सो बेसिकली पढ़ाई का तरीका सिंपल ही है। हम लोग कोई भी टॉपिक क्लास में पढ़ते हैं, उस टॉपिक पे क्लास में ही 10 to 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके, एक बार जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए तो उनको पर डे के हिसाब से असाइनमेंट मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। 10 to 15 असाइनमेंट डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। वो असाइनमेंट फिर सॉल्व करके आते हैं, जैसे ही वो असाइनमेंट हो गया फिर उनको डिस्कस करते हैं। इस तरह से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके। तो सर आपको कितना एक्सपीरियंस है लाइक इस चीज़ में? मुझे ऑलमोस्ट यू कैन से मैं पूरा टेक एक्सपीरियंस अराउंड 7 to 8 years है, लेकिन मैं पिछले ऑलमोस्ट 5 years से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम इंडस्ट्री में। उसके पहले भी मैं पढ़ाता था, लेकिन वो फिर छोटे बच्चों को पढ़ाता था। ओके।
सो काफ़ी अच्छे तरीके से आप गाइड कर रहे हो। Exactly. तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर प्रॉपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है। सर जैसे आप स्टूडेंट्स को स्टडी प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर किसी स्टूडेंट से हम जान सकें कि उनको कैसा लग रहा है स्टडी करके, उनको कैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है, सो आप किसी से अगर बात करवा सकते हैं तो प्लीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद जमील। अब जमील को देख रहे हैं एकदम आज तैयार होकर नहीं आया है, तो हमारे क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ने आ जाओ। ओके, यू कैन से रेडी हो ना हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जमील आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो, माय नेम इज़ जामिल अख्तर। पहले मेरे बारे में कुछ बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। हालांकि मतलब आई नीडेड टू गेट एडमिटेड टू एक्यू जॉब बिकॉज इंजीनियरिंग डेज में खास कुछ पढ़ाई हुआ नहीं बिकॉज ऑफ कोविड बैच एंड ऑल। तो जो भी सीखा है आज तक इधर ही आके सीखा है एंड ऑल। इट्स बिन ऑलमोस्ट 6 months सिंस आवर कोर्स स्टार्टेड, मोर 2 or 1.5 months टू गो आई गेस। तो शुरुआत हुआ बेसिक प्रोग्रामिंग से, 2-3 महीने हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग सीखे। उसके बाद हम लोग HTML, CSS, DOM, फिर रिएक्ट, फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए। तो अभी रिएक्ट ख़त्म हुआ तो वी आर टचिंग अपॉन लाइक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ऑल। बेसिकली मतलब एक जॉब पाने के लिए फ्रंट एंड हो, फुल स्टैक हो, बैक एंड हो, जो भी चाहिए हम वो आपको यहाँ पर सारी नॉलेज मिल रही है प्रॉपर। हाँ, यहाँ पे हम लोग को पूरा प्रैक्टिस हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर वो है हमारा काउंसलिंग रूम। मैं आपको टीम से एक बार मिलवा देता हूँ, आपको उनसे भी कोई अगर क्वेश्चन है आप एक बार उनसे भी पूछ लीजिए। सर, तो जरूर बेसिकली यहाँ पे पूछेंगे। बच्चा आके कुछ भी काउंसलिंग जो उसको करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग चाहिए तो वो यहाँ से आपके पूछ सकता है। तो जैसे यार काउंसलिंग रूम, और यहाँ पे लोग अभी कुछ लोग कम भी हैं, आज सैटरडे है इसलिए। तो दोस्तों ये यहाँ पर जैसे सर ने बताया, यहाँ से काउंसलिंग प्रॉपर प्रोवाइड कराते हैं कि जॉब्स के स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम आती है, सो हम यहाँ पर जानते हैं। सर किससे बात करें हम? तो पहले प्रशांत से कर लेते हैं। जी, प्रशांत सर कुछ पूछना चाहेंगे? हाय प्रशांत जी। हाय। सर सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि लाइक स्टूडेंट को आप किस तरीके से काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उसकी क्या क्वेरी रहती है और कैसे आप उसे रिजॉल्व करते हैं? ओके, तो सबसे पहले क्वेरीज़ के ऊपर अगर मैं आऊँ तो स्टूडेंट की सबसे मेजर क्वेरीज़ तो प्लेसमेंट को लेकर के होती है, ठीक है। क्योंकि मेजरली दिक्कत क्या होती है बच्चों को कॉलेजेस में कि प्लेसमेंट मिलने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो सबसे पहला क्वेरीज़ तो वही लेकर के आते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसे होगी। तो चैनल्स के बारे में हम बताते हैं। हमारे जो 3 चैनल्स है प्लेसमेंट्स के, सबसे पहले तो हायरिंग पार्टनर्स हमारी जो है 450+ कंपनीज है जिनके साथ डायरेक्ट टाइप है। हमारा अपना जॉब का पोर्टल है, वहाँ पे कंपनीज अपनी जॉब की ओपनिंग पोस्ट करती है एंड वहाँ से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो चैनल है वो रेफरल का चैनल है हमारे पास। हमारे पास बहुत सारे रेफरल्स भी होते हैं, बट ऑब्वियसली डिजर्विंग कैंडिडेट्स को हम प्रोवाइड करते हैं वो रेफरल्स, ठीक है, जो क्रैक कर ले ऑब्वियसली, राइट। थर्ड जो चैनल है दैट इज़ द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स जो हम रन करते हैं। कुछ कंपनीज जिनके साथ टाइप नहीं भी है हमारी, हम उन कंपनीज को भी लेकर के आते हैं, राइट, सो दैट बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा मिल पाए और वो अपनी चॉइसेस जो है वो बना पाए सही तरीके से। सो बेसिकली एक और मेजर क्वेरीज स्टूडेंट्स के होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं कि सर पढ़ाने वाला इंस्ट्रक्टर रहेगा कौन, कौन होगा। कॉलेजेस में हमें प्रोफेसर्स पढ़ाए हैं एंड बाकी लोकल कोचिंग्स में हम जाते हैं तो वहाँ पे भी एक लोकल ट्यूटर ही पढ़ा रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर लाइक आई वुड लाइक आस्क कि रितिका आंसर करे इस क्वेश्चन का, है ना। आप रितिका एक बार अगर बता पाओ, इट विल बी ग्रेट। ओके, हेलो। सो यहाँ की यूएसबी जो है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं वो कोई नॉर्मल एक्सपर्ट्स नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। उनको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, दे आर करेंटली वर्किंग एंड लाइक कोई एग्जांपल कहाँ से वर्किंग? definitely they are working from Microsoft, Paytm, Oyo. These are the companies they are working. For example, we have our instructor from Paytm currently. He's an assistant manager of data analytics over there. So वो यहाँ पर directly students को पढ़ाते हैं. So एक better understanding create होती है, plus connection building होती है. Rest you can also get the knowledge of the current market scenario. कि Paytm में क्या techniques use हो रही हैं for a data analyst, which we can implement over here and learn. ओके, आपने अब तक सबसे ज़्यादा जो क्वेरी स्टूडेंट की जो आपने नोट की होगी कि वो इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, तो वो कौन सी आपको देखने को मिली है? स्टूडेंट्स का ज़्यादातर जो कंफ्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि मैम मैं बीए बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मैं क्या आईटी में स्विच कर पाऊँगा, क्या मैं उसको अच्छे से ले पाऊँगा कि नहीं होगा, क्योंकि बीटेक का बच्चा कर सकता है बट बीए बीएससी बैकग्राउंड के बच्चे नहीं कर पाते। तो उनका ये बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है कि मैम क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिकॉज जो कंपनीज होती हैं वो ये एक होता है ना उनका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, दे वांट अ बीटेक ग्रेजुएट और अ टेक स्टूडेंट। सो उनका ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि मैम मैं बीए का हूँ या बीएससी का हूँ या मेरा गैप ईयर है, तो विल आई बी एबल टू कोप अप। सो ये एक क्वेरी होती है। सो इसका मतलब
हम भी जानना चाहते हैं इसका, फिर किस तरीके से उनके लिए आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं? सो जो हमारी कंपनीज हैं जिनके साथ हमने टाई अप किया है, 450 प्लस कंपनीज, हमने उनके साथ टाई अप ही इसलिए किया है कि वो सबको अपॉर्चुनिटी देती हैं। दे वांट अ स्किल। आप ये भी जानते हो कि एक टेक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल एक ए स्टूडेंट है, एक दूसरा स्टूडेंट है जिसको स्किल्स आ रही आते हैं। कंपनी को क्या चाहिए? एक स्किल्ड पर्सन, ठीक है, जो कि उनके प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सके। सो हम ये प्रोवाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ आए, वो स्किल डेवलप करें एंड देन ही कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो टेस्ट क्लास चल रही थी, ये भाई यहाँ से बाहर आए हैं, अभी हम इनसे इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि इनको कैसा लगा अंदर सारा। सो सबसे पहले आप बताइए कि आप पहले कहाँ से अपने स्टडी की हुई है, आपका क्या नेम है? मेरा नाम विवेक सिंह है। मैंने बरेली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया एज अ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके। और यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही नाइस था। टेस्ट प्लेटफॉर्म बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, इजी टू हार्ड बोथ लेवल। टेस्ट लेवल एवरेज था। आई एम सेटिस्फाइड। ओके। सो आपको कहाँ से पता चला है कि जॉब्स के बारे में? मैंने नौकरी से अप्लाई किया था और एक्यू पे मेरी पहले से प्रोफाइल बनी हुई है जिसमें अप्लाई करता रहता हूँ। तो मेरे को कल रिवर्ट बैक आया, इसमें एक असेसमेंट था तो मैं अलीगढ़ से देने आया यहाँ पे। ओके। सो आपका टेस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा लगा आपको? क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस इजी टू हार्ड बोथ थे। मीडियोकल एवरेज लेवल था। मतलब आपको डिफिकल्ट चीज कौन सी लगी वहाँ पे? डिफिकल्ट चीज एक्चुअली डिफिकल्ट कुछ नहीं था। मेरे को स्प्रिंग बोर्ड के बारे में थोड़ी सी कम नॉलेज थी तो मेरे को डिफिकल्ट लगा, वरना प्लेटफॉर्म बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान थे। ठीक है। तो सर आप अगर थोड़ा सा बता पाएं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, अब अगर ऐसे स्टूडेंट्स कोई हैं, सो अब आप इनके लिए क्या, अब अगर इनकी आपसे बात होती है कि सर हम क्या सोल्यूशन हमारे पास, सो आप क्या सोल्यूशन निकालेंगे इनके लिए? तो देखिए, जैसे विवेक ने बताया कि सीक्वल की डिफिकल्टी आई। हम लोग बीटेक में या अपनी जब अपस्किलिंग कर रहे होते हैं कि हमें आईटी सेक्टर में जाना है तो हम डीएसए पढ़ लेते हैं। हर कोई डीएसए पढ़ लेता है। सीक्वल हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंपनियां पूछती हैं बट हम लोग को कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया जाता है। अब मैं अगर इनको सर्च करूंगा तो ही कैन टेक द फास्ट ट्रैक कोर्स जहाँ पे ही कैन लर्न ऑन हिज ओन पेस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आर प्लेसमेंट ओरिएंटेड। जैसे हमने अभी इंटरव्यू में भी देखा, वहां पर वो प्रॉपर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है पीछे। सो इस तरीके से ये ट्रेनिंग ले सकते हैं यहाँ। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारा एक्यू जॉब्स के यहाँ पर प्लेसमेंट ड्राइव होती है, जो ऑफिस बना हुआ है, मैंने आपको प्रॉपर सारा दिखा दिया है। सो सर थैंक यू सो मच, आपने एक एक चीज हमें दिखाई है, क्लासेस दिखा दी हैं। सो बाकी अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल में जानना, सो गाइस मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आप प्लेसमेंट ड्राइव में आना चाहते हैं सो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सर लास्ट में अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहें तो आप वो बता सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक्यू जॉब एक वो चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि अभी मार्केट में कोई नहीं कर रहा है, विच इज़ फ्री प्लेसमेंट्स। आप आओ और रजिस्टर करो और फ्री प्लेसमेंट टाइम में बैठो। इफ़ यू गेट सिलेक्ट यू गेट अ ऑफर लेटर फ्रॉम द कंपनी। और आपको ज़्यादा इशू भी नहीं होगा कि जैसे आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हो, नौकरी पे अप्लाई कर रहे हो, आप परेशान हो कि एचआर का कॉल बैक नहीं आ रहा है, तो वो हम प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। बाकी तो आप सेंटर पर विजिट करके काउंसलर से बात करके आप और भी चीज़ें जान सकते हैं। जी चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी, अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।